हेलो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि मिश्रित खेती करने में अधिकतर किसान फेल हो जाते हैं और जो एक फसल लगाते हैं उसके साथ में दूसरी फसल भी उनकी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप दो फसलें उगा सकते हैं मिश्रित खेती के माध्यम से। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक फसल के साथ में दूसरी फसल उगा सकते हैं और दोनों से ही अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको अपने खेत की सबसे पहले अच्छे से जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है और रूटर वेटर भी आपको निकलवा देना है। दोस्तों, बिल्कुल भी उसमें डेले नहीं दिखाई देने चाहिए और यदि डेले दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आप शुरू में ही पलेवा करते टाइम सिंचाई कर दीजिए अच्छे से, या दोस्तों स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दीजिए शुरू में, जैसे पलेवा टाइप करते हैं। उसके बाद में आपको देसी खाद डालना है 3 से 4 ट्रॉली। देसी खाद जो होता है दोस्तों, वो आपके खेत के लिए अमृत के समान होता है। अगर आप 10 बैग डीएपी अगर लगाते हैं ना, तब भी वो देसी खाद की बराबर तुलना में नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, देसी खाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। 3 से 4 ट्रॉली या दोस्तों 5 ट्रॉली भी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा आने वाले समय में। उसके बाद में दोस्तों, आपको कुछ रासायनिक खाद भी डालने हैं। आपको 1 बैग डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट डालना है और 5 किलो एमओपी, 20 किलो यूरिया और दोस्तों 25 किलो पोटास, ये आपको अपने खेत में अच्छे से छिटक देने हैं, अच्छे से डाल देने हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों, आपको सिंचाई करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, यानी कि स्प्रिंकलर विधि से आप कर सकते हैं या किसी भी टाइप से आप कर सकते हैं। हल्की सिंचाई करनी है अभी शुरू के टाइम में। और किसान भाइयों, आपको ढोरे निकाल लेना है। ढोरे किस टाइप से निकालना है कि जैसे डोल बना लेनी है और उसके बीच में एक नाली छोड़नी है बीच में, और नाली के फिर डोल लगानी है, यानी कि एक डोल फिर नाली फिर डोल, और इस तरह से आपको किसान भाइयों फिर बेड बनाना है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कद्दू की फसल इसमें आप लगा सकते हैं। और ये इसके रेट कितने अच्छे मिलते हैं ये दोस्तों मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 50 से 60 रुपये किलो ये नॉर्मली चलता है बाजार में। और आपको ढोरे निकालने के बाद में जो कद्दू के बीज से कद्दू के बीज की दूरी है वो रखनी है आपको 2 से 2.5 फीट। और आपको कौन सी कंपनी का बीज लेना है, एक आता है किसान भाइयों माहीको कंपनी का बीज ले सकते हैं आप, या किसान भाइयों आप वीएनआर का सीड्स ले सकते हैं के बीज ले लीजिए आप। इनके दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और इस तरह से आप ढोरे निकाल कर बो दीजिए। और किसान भाइयों, ये जो बीज आपको लगाने हैं ये नाली के अंदर की साइड लगाने हैं, यानी कि जैसे डोल है जो नाली की साइड है उस तरफ लगाने हैं। जब आप सिंचाई करें तो आपको उसका फ़ायदा मिले। और दोस्तों, आपको 10 फीट दूरी पर फिर इस तरह से करना है जिससे आपको अच्छे से उसे फैलने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि कद्दू की बेल बड़ी होती है लौकी और तोरी की अपेक्षा। और दोस्तों, अब आपको उसी के साथ में दूसरी फसल क्या लगानी है, जो जहाँ पर आपने बेल फैलाने के लिए आपने वो छोड़ा है, जगह है आपकी, जो बेड है वो अभी आपकी खाली पड़ी है और एकदम से बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। बीज जर्मिनेट होंगे आपके 8 से 9 दिन में, आपके बीज जर्मिनेट होते हैं, या 6 से 7 दिन में। तो दोस्तों 50 दिन लग जाते हैं कम से कम आपके कद्दू की बेल को चलने के लिए अच्छे से। तो 50 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, आप धनिये की बिजाई कर दीजिए वो जो बेड खाली पड़ा है वहाँ पर। और आपको कौन सी कंपनी के बीज लेने हैं धनिये के, आप ले सकते हैं वीएनआर के बीज ले सकते हैं, या दोस्तों आप नामधारी के ले लीजिए। इनके आपको बीज और आपको ना हल्के से ऐसे हाथों से ऐसे जो है मिला देने हैं जिससे वो मिट्टी में मिल जाए। और किसान भाइयों, आपको पानी जो है इस तरह से ऐसे छिड़क देना है, और जो मोथा वगैरह ना लगे जिससे, इसके लिए आपको शुरू में ही स्प्रे कर देना है। 8 से 10 दिन बाद ही आपको करना है पेंडामैक्स का स्प्रे। तो दोस्तों, आपकी
फसल बहुत ही अच्छी होगी और उसमें खरपतवार नहीं होगा। और किसान भाइयों, आपको पेंडामैक्स की मात्रा कितनी लगानी है? आपको पेंडामैक्स की मात्रा लगानी है 1 लीटर एक पंप पानी में। एक पंप आता है दोस्तों 16 लीटर का, या 15 से 16 लीटर में आप 1 लीटर पेंडामैक्स मिला लीजिए और उसे अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। आपको दोस्तों इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आने वाले समय में कोई आपको परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में ये आपका जो बीज है ये जर्मिनेट हो जाता है 8 से 10 दिन में धनिए का, और वो भी आपका जर्मिनेट हो जाता है। परंतु दोस्तों ये जो आपकी बेल है कद्दू की, ये अभी एकदम से नहीं चलेगी, तो आप 50 दिन में चलेगी, कम से कम 45 से 50 दिन में कद्दू की बेल। तो दोस्तों इतने दिनों में आप 4 से 5 बार धनिए की हार्वेस्टिंग कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों है ना दोस्तों, 2 फसलों के हम इस तरह से लाभ ले सकते हैं, और यह है मिश्रित खेती का सबसे अच्छा तरीका। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। और यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।